हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एपी लर्निंग। और मेरा नाम है अक्षय गोरे और आज हम पढ़ने वाले हैं द बैंकर्ड लीजर एंड हिल सैच लीजन। अब ये क्या होता है, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम शोल्डर जॉइंट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि अब शोल्डर जॉइंट क्या होता है कि जो हमारा ह्यूमरस का जो हेड है, ठीक है, ह्यूमरल जो हेड है एंड जो हमारे स्कैपुला की जो ग्लैंड कैविटी, इन दोनों में क्या होता है, शोल्डर जॉइंट फॉर्मेशन होता है। मतलब जो हमारा ह्यूमरस का जो हेड है वो किस में जाके क्या होता है, फिट होता है, हमारे ग्लैंड कैविटी ऑफ द स्कैपुला, उसमें जाके क्या होता है, फिट होता है। और क्या बनाता है, एक सैल्यूलर जॉइंट विथ, मतलब वो कौन सी वैरायटी है, बॉल एंड सॉकेट वैरायटी, ठीक है। तो क्या होता है मोस्टली जब शोल्डर जॉइंट इंजरी होती है या हम उस पर गिरते हैं, शोल्डर जॉइंट के प्रेशर उस पर कुछ दिया, हेवी लोड उठाया है, फिर या फिर क्या बोलते हैं हम, ज़्यादा स्ट्रेच हो गया हमारा शोल्डर और उसके कारण क्या हो गया, हमारा शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट हो गया। तो जो हमारा शोल्डर जॉइंट है मोस्ट कॉमनली किधर डिसलोकेट होता है, एंटेरो इन्फीरियर। मतलब अभी देखो, एक है हमारा ग्लैंड कैविटी, ये होगा उसका हेड। अब इसमें क्या दिख रहा होगा आपको कि ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, ऐसे थ्री ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट रहते हैं जो कि नाम में अभी ग्लिनो ह्यूमरल, ग्लिनो का मतलब होता है ग्लैंड कैविटी और ह्यूमरो मतलब ह्यूमरस। तो ग्लैंड कैविटी एंड ह्यूमरस के हेड पे ऐसे 3 लिगामेंट अटैच होते रहते हैं, ठीक है, हुए रहते हैं। उसमें सबसे पहला जो ऊपर वाला है एक होगा ये ट्रांसवर्स, मतलब 3 ग्लिनो, सुपीरियर, एक मिडल और एक इंफीरियर, ऐसे 3 ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट रहते हैं। लेकिन क्या होता है, जो सुपीरियर और जो मिडल ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट, इसमें क्या है, थोड़ा गैप है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ वेट ब्रिकेट बोलते हैं। क्या, फोरामेन ऑफ वेट ब्रिकेट, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट होता है वो एंटीरियरली उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं डिसलोकेशन की, एंटीरो इन्फीरियरली, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो क्या होता है, कोई इंजरी हो गई, ठीक है, सडन फॉल हो गया हमारा शोल्डर जॉइंट पे, कुछ हेवी लोड लिया है, तो क्या होगा, हमारा शोल्डर जॉइंट एंटीरियरली क्या हो गया, डिसलोकेट हो गया। तब ये बैंकेट लीजन एंड हिल सैच लीजन क्या होता है, शोल्डर जॉइंट को होता है। तो ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ इंजुरी ऑफ द शोल्डर जॉइंट। कौन सा, बैंकेट लीजन एंड हिल सैच लीजन। अभी क्या है उसमें देखते हैं। अब बैंकेट लीजन में क्या होता है कि ड्यूरिंग द एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द ह्यूमरल हेड क्या होता है, विच टीयर द पार्ट ऑफ ग्लिनोइड लैब्रा। और कभी कभी बोन भी क्या होता है, टीयर हो जाता है। मतलब क्या होता है, जब हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो एंटीरियरली क्या हो गया, डिसलोकेट हो गया, ये हेड आगे आ गया, तो क्या होता है, जो ग्लिनोइड कैविटी रहती है ना, तो सबसे पहले ग्लिनोइड कैविटी की जो एज रहती है, जो रिम रहती है, उसको ग्लिनोइड लैब्रम की कवरिंग रहती है। वो क्या होता है, एक कार्टिलेज होता है जो कि क्या करता है, हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जब एंटीरियरली वो डिसलोकेट हो जाएगा, ये हमारा ह्यूमरल एंटीरियरली जब डिसलोकेट हो जाएगा, तब क्या होता है कि जो लैब्रम हमारी ग्लिनोइड कैविटी को अटैच है उसके रिम पे, तो ये क्या होता है, टियर हो जाता है, फट जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, उधर इंजुरी हो जाती है, लीजन फॉर्म हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैंकर्ड लीजन बोलते हैं, ठीक है। और कभी भी क्या होता है कि जो हमारा ग्लिनोइड कैविटी है उसकी जो बोन है, ठीक है, वो भी कभी कभी क्या हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है। तो इसलिए हम उसको भी बोनी बैंकर्ड लीजन भी कहते हैं। तो अभी देखो कि ड्यूरिंग द dislocation of the humeral head tear the part of glenoid labrum which is called as Bankert lesion, or if the fracture of glenoid cavity is happen then it is called as the bony Bankert lesion. So both easy है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द ह्यूमरस क्या होता है, कभी कभी जो कार्टिलेज होता है रिम पे ग्लिनोइड कैविटी वो टीयर होता है, और कभी कभी बोन भी क्या हो जाता है, उधर फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैंकर्ड लीजन बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी मतलब जब टीयर हो जाता है सर्जरी इसको रिक्वायर होती है, सर्जरी करनी पड़ती है, ठीक है। अभी हिल सैच रीजन क्या होता है कि जब ह्यूमर हेड आगे क्या हो गया, डिसलोकेट हो गया, ह्यूमर हेड एंटीरियरली क्या हो गया, डिसलोकेट हो गया, तो उसके कारण क्या होता है कि जो ह्यूमरल हेड है, ठीक है, ह्यूमर हेड ये क्या होता है, इसका और जो ग्लैंड कैविटी का जो बोन है इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, जो हमारा ह्यूमरस है उसके हेड रीजन पे क्या होता है, लीजन हो जाता है। इसके लिए इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, हिल सैच लीजन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे ये टॉपिक बहुत इजी है, ठीक है। खाली मतलब एंटीरियर डिसलोकेशन में ही 2 लीजन दिखाई देते हैं, एक होता है बैंकर्ड और दूसरा होता है हिल सैच। तो एंटीरियरली जब होगा तो उसमें कार्टिलेज टियर हो जाएगा अपने ग्लैंड कैविटी का, और कभी कभी बोन भी फ्रैक्चर होता है ग्लैंड कैविटी का, तो हम उसे बैंकर्ड लीजन बोलते हैं, ठीक है। और एंटीरियरली डिसलोकेट होने के कारण ह्यूमरल की हेड पे
फ्रिक्शन होता है कभी कभी किसका, ग्लैंडुलर कैविटी का, तब हेड पे भी क्या होती है, इंजरी हो जाती है, तो उसे हम हिल सैच लीजन कहते हैं। ठीक है, अब ये होगा हमारा ह्यूमरस बोन, उसका हेड हो गया, ये होगा हमारी ग्लैंडुलर कैविटी, और उस पर ब्लू कलर में दिख रहा है, ये क्या होगा हमारा ग्लैंडुलर लैब्रम, ये क्या होगा हमारा कार्टिलेज। तो जब ये एंटीरियर डिसलोकेट हो जाएगा, ये हेड ऐसा आगे आ जाएगा एंटीरियर और इन्फीरियरली, तब क्या होता है, जो इधर का जो रीजन रहता है, ये कभी मतलब जो बोन रहता है, ये ग्लैंडुलर कैविटी टीयर, मतलब उसका क्या होता है, फ्रैक्चर भी हो सकता है, और कभी कभी ये जो दिख रहा है ना ये कार्टिलेज ब्लू कलर में, ये भी टीयर होता है, तो उसको हम बैंक कार्टिलेजन बोलते हैं। ठीक है, तो टॉपिक इजी है, आई होप आपको समझा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।